हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जयस अकेडमी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आविकारी शब्द। आज की हमारी क्लास रहेगी आविकारी शब्द की। ये क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, तो सभी लोग एक बार क्लास में जुड़ जाइएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारे आविकारी शब्द होते हैं ये होते क्या हैं तथा इनके कितने प्रकार होते हैं। जो इसमें आविकारी का प्रकार है, पहला प्रकार है क्रिया विशेषण। इसके कितने भेद होते हैं, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे आविकारी शब्द होते क्या हैं। लेकिन जो आविकारी शब्द हैं और जो क्रिया विशेषण है ये इसको हम लोग फर्स्ट क्लास में अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अगर जिस किसी ने अभी तक हमारी फर्स्ट क्लास नहीं पढ़ी है वो सभी लोग एक बार फर्स्ट क्लास को पढ़ ले। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या कि आविकारी शब्द क्या होते हैं। कि वे शब्द जो काल, कारक, लिंग, वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं। किसके आधार पर? काल, कारक, लिंग, वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें हम आविकारी शब्द कहते हैं। या जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है या परिवर्तन नहीं होता है या इसे हम बदलाव भी कह सकते हैं, या बदलाव नहीं होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम आविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है ये आविकारी शब्द इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। तो हम लोग पढ़े थे शब्द भेद। तो शब्द भेद कितने प्रकार के थे? शब्द भेद भी दो प्रकार के थे। उनमें से जो एक प्रकार था प्रयोग व रचना के आधार पर, उसमें संज्ञा, लिंग, काल, कारक आदि के बारे में हम लोग पढ़े थे। यानी कि जो प्रयोग के आधार पर, संरचना के आधार पर जो प्रकार था वह भी दो प्रकार का था। कौन कौन? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। जिनमें से हम लोग विकारी शब्द को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अविकारी शब्द। जो अविकारी शब्द की ये सेकेंड क्लास है, तो ध्यान दीजिएगा। जो अविकारी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? प्रयोग व शब्द भेद। कहां से? शब्द भेद से। अगर शब्द भेद के आधार पर देखा जाए तो शब्द भेद कितने प्रकार के थे? तो शब्द भेद दो प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के। मौलिक शब्द, मौलिक और यौगिक। कौन कौन से? मौलिक और यौगिक। अब बात आती जो हमारे यौगिक शब्द थे। क्या? यौगिक शब्द ये कितने प्रकार के थे? तो ये भी दो प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। ध्यान दीजिएगा जरा। पहला कौन सा रहेगा? पहला रहेगा विकारी शब्द। पहला प्रकार कौन सा है? तो पहला प्रकार है विकारी शब्द और दूसरा प्रकार है अविकारी शब्द। अब जानेंगे अविकारी शब्द की और विकारी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द कितने प्रकार के थे? तो विकारी शब्द भी चार प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? चार प्रकार के। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है। तो विकारी शब्द कितने प्रकार के थे? ये भी चार प्रकार के थे। कौन कौन से? ध्यान दीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये तो हम लोग सभी लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा आविकारी शब्द है, आविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं।
तो अभिकारी शब्द हम लोग जानेंगे कि होते क्या है, कि वे शब्द जो लिंग काल कारक के आधार पर परिवर्तित ना हो, यानी इनके प्रयोग से जिनमें बदलाव ना आए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अभिकारी शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बनेगा अभिकारी शब्द की परिभाषा, कि वे शब्द जो लिंग काल कारक वचन के आधार पर जिनमें विकार उत्पन्न ना हो, आधार पर परिवर्तन उत्पन्न ना हो या विकार उत्पन्न ना हो या बदलाव उत्पन्न ना हो, पर परिवर्तन उत्पन्न ना हो, यानी जिनमें बदलाव ना आए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकार उत्पन्न ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अभिकारी शब्द कहते हैं। अभिकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या होता है अभिकारी शब्द, कि वे शब्द जो लिंग काल कारक वचन के आधार पर परिवर्तित ना हो या जिनमें बदलाव ना हो, जो बदले ना जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अभिकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है जो हमारे अभिकारी शब्द हैं, या जो हमारे अभिकारी शब्द हैं, इसके कितने भेद हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, जो हमारे अभिकारी शब्द हैं इसके कितने भेद होते हैं, क्योंकि हम इसको फर्स्ट क्लास में बता चुके हैं, हम लोग इसको फर्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। एक बार कमेंट कीजिएगा इसके कितने प्रकार होते हैं। बहुत अच्छे, तो चलिएगा, कितने भेद होते हैं, अभिकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं। अभिकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, अभिकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला है क्रिया विशेषण। पहला कौन सा है, पहला है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। कौन सा है, संबंध बोधक अव्यय। अव्यय को हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय को भी हम अभिकारी शब्द कहते हैं, उसको ही क्या कहते हैं, अभिकारी शब्द का पर्याय है क्या, अव्यय। दोनों का मतलब क्या होता है, बदलाव ना हो, यानी अव्यय का मतलब ना, आ का मतलब होता है नहीं, अव्यय का मतलब होता है जो खर्च ना किया जाए। क्या होता है अव्यय का मतलब, जो खर्च ना किया जाए। ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिएगा, क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, अब क्या आएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा प्रकार कौन सा है, तो तीसरा प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या है चौथा, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो हो गए 4 प्रकार, जान लिया आप लोगों ने कौन कौन से होते हैं अभिकारी शब्द के भेद। तो अभिकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से, तो इसमें पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो क्रिया विशेषण है इसके भेद कितने हैं, या क्रिया विशेषण है ये होता क्या है, कि वे शब्द जो, या वे क्रिया विशेषण
या जो विशेषण क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हो या वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या है कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हो उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसकी भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। क्या क्रिया विशेषण कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ इस क्लास में समझते हुए चलना है। आप लोगों को इसमें रटने की या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कोई बहुत कठिन हो। ठीक है, जो हमारे आविकारी शब्द हैं ये ज्यादा कोई कठिन नहीं है, ये टॉपिक बहुत ही सरल है। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारे क्रिया विशेषण ये क्या है कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है जो हमारे क्रिया विशेषण इसके कितने भेद हैं। ठीक है, तो क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? किसके? क्रिया विशेषण के। तो क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से? कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो कितने प्रकार हैं क्रिया विशेषण के? क्रिया विशेषण 4 प्रकार के। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से? तो ध्यान दीजिएगा, क्या क्रिया विशेषण के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला कौन सा है? उसमें पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, हमारी तरफ ध्यान दें। और दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें चौथा कौन सा है? तो चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो जानिए क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है रीतिवाचक और चौथा है परिमाणवाचक। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में और इसके प्रकार के बारे में फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अच्छे से हमने इसको क्लियर किया था। तो एक बार सभी लोग फर्स्ट क्लास को पढ़ लें जिसने अभी तक हमारी फर्स्ट क्लास को नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे संबंधबोधक अव्यय की। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या संबंधबोधक अव्यय क्या होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा क्या कि संबंधबोधक अव्यय। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा आविकारी शब्द का दूसरा प्रकार कौन सा है? तो आविकारी शब्द का दूसरा प्रकार है संबंधबोधक अव्यय। तो अच्छे से पॉइंट बनाइएगा, फिर इसको क्लियर करते हैं। जो हमारा संबंधबोधक अव्यय है ये होता क्या है? अगर ये कहीं पर दे दिया जाए कहीं किसी एग्जाम में तो हम इसको
उसको कैसे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को ध्यान से पढ़ते रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा क्या, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय बना लिया पॉइंट। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या जो संबंध बोधक अव्यय हैं ये क्या होते हैं तथा हम इनको किस प्रकार पहचानेंगे, इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं जो संबंध बोधक अव्यय में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके नाम से ही पता चलता है क्या कि संबंध बोधक अव्यय की जो संबंध के बारे में बताते हो उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। कि वे शब्द जो किसी के संबंध के बारे में बताते हो या संबंध का बोध कराते हो उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नोट कर कीजिएगा, संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा क्या बनेगी कि वे शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं, संबंध का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी परिभाषा से काम नहीं चलेगा। ध्यान दीजिएगा, हमारे एग्जामों में ये परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। तो हमारे एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु रहता है, जो महत्वपूर्ण बिंदु बनता है कि वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध बताते हैं, किसका संबंध बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के संबंध के बारे में बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ये बिंदु जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के संबंध के बारे में बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं, क्या बताते हैं, संबंध किसका बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, समझ गए, ये किसका संबंध बताएंगे, संज्ञा और सर्वनाम का। ठीक है, अब बात आती है जो इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं जो हमारे संज्ञा और सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं। मारे, बिना, पीछे और पीछे, बिना, समेत, सहित, ऐसे बहुत सारे अनेक शब्द आते हैं जो हमारे संबंध के बारे में बताते हैं। तो नोट कीजिएगा कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे मारे या पीछे या बाद या बिना
या सहित, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं जो संबंध बोधक अव्यय में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इसमें हमने एक उदाहरण लिया, वाक्य प्रयोग करके देखेंगे क्या कि रोहन सोहन के बिना अधूरा है। क्या लिया वाक्य प्रयोग हमने, नोट कीजिएगा, वाक्य समझिएगा क्या है कि मोहन या रोहन सोहन के बिना अकेला या अधूरा है, अकेला है। ठीक है, जो हमारे इसमें क्या है, किसके बारे में हमें बताना है, संबंध के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, जो रोहन है किसके बिना अकेला है, सोहन। तो रोहन का संबंध किससे बताया गया है, तो रोहन का संबंध सोहन से बना बताया गया है। लेकिन इसके आधार पर किस सोहन है रोहन के बिना कैसा है, अकेला है। किसके बिना, रोहन सोहन के बिना अकेला है। ठीक है, तो इसमें किस संबंध बताया गया, रोहन का सोहन से, किस आधार पर, उसके अकेलेपन पर। ठीक है, जैसे इसमें हमने एक और उदाहरण लिया, बाकी या धन के बिना जीवन कठिन है। क्या दूसरा वाक्य लिया हमने इसी में कि धन के बिना या धन के बिना, धन के बिना जीवन कैसा है, जीवन कठिन है या कठिन लगता है। ठीक है, किसके बिना जीवन कठिन लगता है, धन के बिना। तो जीवन का संबंध किससे बताया गया है, तो जीवन का संबंध धन से बताया गया है, और इसका संबंध कौन बता रहा है, के बिना। ठीक है, तो ये क्या है, यही हमारा संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय आप लोगों को सिर्फ ध्यान देना है। हम लोग सिर्फ इन शब्दों से क्लियर नहीं करेंगे, ये शब्द सभी में आते हैं और किस आधार पर प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग के आधार पर देखेंगे, ये किस वाक्य के प्रयोग के आधार पर देखेंगे इसमें कौन सा अव्यय है, किस अव्यय में ये प्रयोग हो रहे हैं, किस आधार पर प्रयोग हो रहे हैं। हम इन शब्दों से क्लियर नहीं कर सकते हैं कि ये कौन सा अव्यय है, तो हम इनके प्रयोग से पहचानेंगे। हमारे एग्जाम में ये शब्द भी नहीं पूछे जाएंगे, ना ये परिभाषा पूछी जाएगी, क्या पूछे जाएंगे, इनका प्रयोग। ठीक है, हम आप लोगों को बाद में बताएंगे। सिर्फ ये जो तीनों अव्यय हैं, यानी संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय को सिर्फ 3 लाइनों में ही क्लियर करेंगे। ठीक है, पहले इसे विस्तार से पढ़ लीजिएगा। जो कोई भी चीज है हम पहले विस्तार से पढ़ते हैं, उसके बाद उसको हम शॉर्ट में समझ पाते हैं। तो हम आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट में समझाएंगे, फिर आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान यहाँ दीजिएगा, जैसे हमने इसमें लिया किया कि राकेश के पीछे, अगला उदाहरण लिया हमने इसी में, उदाहरण लिया कि राकेश के पीछे राजेश हैं। उदाहरण क्या हमारा कि राकेश के पीछे कौन है, राजेश हैं, या पीछे राजेश खड़े हैं। ठीक है,
तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बताया गया है, किसका संबंध किससे बताया गया है। तो इसमें राकेश का संबंध किससे बताया गया, राकेश का संबंध राजेश से बताया गया। जो हमारे राकेश है यानी कि जो संज्ञा है, इसका संबंध किससे बताया गया, राजेश से। इस संबंध बता कौन रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य में संबंध कौन दर्शा रहा है। तो इस वाक्य में संबंध के पीछे कौन सा शब्द, संबंध के पीछे दर्शा रहा। तो ये क्या हो गया, तो इसलिए ये हमारा संबंध बोधक अव्यय हो गया। ठीक है, क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, समझिए क्या होता है संबंध बोधक अव्यय। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को ये संबंध बोधक अव्यय है ये अच्छे से क्लियर हो गया या नहीं। सभी लोग एक बार फटाफट कमेंट करें, तो उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाया जाए। तो एक बार कमेंट कीजिएगा सभी लोग। बहुत अच्छे, गुड। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे अब समुच्चय बोधक अव्यय। तो नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा, क्या समुच्चय बोधक अव्यय। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, समुच्चय बोधक अव्यय ये क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग क्लास के अंत तक बने रहें। ऐसा ना करें कि क्लास में आए और प्रेजेंटी लगाई और चले गए, ऐसे आप लोगों को कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा है, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, कर लिया नोट, पॉइंट नोट हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो समुच्चय बोधक अव्यय ये होते क्या है। इसको हम लोग किस प्रकार पहचानेंगे। जो समुच्चय बोधक अव्यय है ये किसका बोध कराते हैं, समुच्चय का मतलब होता है समूह। क्या होता है, समुच्चय का मतलब, समुच्चय का मतलब होता है समूह या ग्रुप या झुंड। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि वे शब्द जो समूह का बोध कराते हो उसे हम क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, क्या है कि वे शब्द समूह का बोध कराते हैं या समूह का बोध कराने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नोट कीजिएगा, इसकी परिभाषा नोट कीजिएगा, क्या बनेगी कि वे शब्द या समूह का बोध कराने वाले शब्द समूह का बोध कराने वाले शब्द, कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, समूह का बोध कराने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, समूह का बोध कराने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए क्या होता है समुच्चय बोधक अव्यय। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है कि वे शब्द जो समूह का बोध कराते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, या समूह का बोध कराने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, क्या इतनी परिभाषा से आप लोगों का काम चल जाए
शब्दों का सार्थक समूह यानी जो समूह है किसका समूह होना चाहिए। बात आती है जो हमारा समुच्चय है यानी जो समूह है, समूह का बोध तो कराते हैं, किसका समूह होना चाहिए, सार्थक शब्दों का समूह। सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं, वाक्य। यानी जो हमारा समूह है किसका समूह होना चाहिए, सार्थक शब्दों का। किसका होना चाहिए समूह, सार्थक शब्दों का समूह। सार्थक शब्दों का समूह। सार्थक शब्दों का समूह क्या कहलाता है, वाक्य। जब हमारे सार्थक शब्द जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है, वाक्य या पद। क्या बनता है, वाक्य। ठीक है, ये तो हम लोग समझ गए समूह होना चाहिए, किसका होना चाहिए, सार्थक शब्दों का समूह होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा वाक्य। ठीक है, अब बात आती है जो वाक्य में जो हमारे समुच्चय बोधक अव्यय है इनका प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, वाक्य में दो उपवाक्य, एक वाक्य में कई उपवाक्य हो सकते हैं। ठीक है, यानी वाक्य में उपवाक्यों को जोड़ने में जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, यानी वाक्य में दो उपवाक्यों को जोड़ने में प्रयोग किए जाने वाले अव्यय क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं, या उन्हें क्या कहेंगे, योजक शब्द भी कहते हैं। वाक्य में वाक्यों को कौन जोड़ता है, वाक्यों को योजक चिन्ह जोड़ते हैं। तो ये भी पॉइंट नोट कीजिएगा कि वाक्य में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, नोट कीजिएगा, फिर देखिएगा कि वाक्यों में या वाक्य में दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए योजक शब्दों का प्रयोग करते हैं। योजक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या है नेक्स्ट पॉइंट कि वाक्य में दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए योजक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो सकते हैं, यानी दो से अधिक भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हमने तो सबसे पहले हम जानेंगे, यानी कि एक वाक्य में ये उपवाक्य हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये योजक चिन्ह, ये एक उपवाक्य हो गया। इन उपवाक्यों को जोड़ने के लिए उपवाक्य, एक ये उपवाक्य है, ये हमारा ये उपवाक्य है। इन उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होगा, योजक चिन्ह या शब्दों का। समझ गए। ठीक है, जो हमारे वाक्य होते हैं प्रयोग के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होते हैं, लेकिन इसमें हम बता दे रहे हैं, लेकिन हम लोग वाक्य का टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। क्या प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर वाक्य के कितने प्रयोग होते हैं, वाक्य के
तीन भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर देखा जाए वाक्य के तीन भेद होते हैं। होते कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ध्यान दीजिएगा एक बार। तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? पहला है सरल वाक्य, ठीक है, और दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है हमारा मिश्र वाक्य। ये हमने यहाँ पर इसलिए रखे हैं कि आप लोग इससे अच्छे से समझ जाएंगे। आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर हमने बात रखी है। इसकी क्लास हम लोग अलग से अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इन वाक्यों में जो हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है, यानी जो हमारा समूहवाचक अव्यय है, इसका प्रयोग कैसे होता है? ठीक है, तो हमारा जो समुच्चय बोधक अव्यय है, इनका प्रयोग कब होता है? वाक्यों में उपवाक्यों को जोड़ने के लिए। किसको? उपवाक्यों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय यानी योजक का। ठीक है, अब बात आती जो हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है, इसके कितने भेद होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है, इसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समाधिकरण अव्यय और व्याधिकरण अव्यय। पहला कौन सा है? पहला है समाधिकरण अव्यय, समाधिकरण, और दूसरा है व्याधिकरण, व्याधिकरण। ठीक है, इसको जो हमारा पहला है समाधिकरण अव्यय, इसको और क्या किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग संयोजक भी कहते हैं। संयोजक मतलब जोड़ने वाला। क्या कहते हैं इसको? संयोजक, यानी कि जोड़ने वाला। ठीक है, इसमें जो दूसरा भाग है समुच्चय बोधक का, दूसरा प्रकार है, ये क्या है? व्याधिकरण। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विभाजक। क्या कहते हैं? विभाजक, यानी कि अलग करने वाला। तो इसको क्या कहते हैं? तो जो हमारा व्याधिकरण है, इसका दूसरा नाम, इसे हम लोग विभाजक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? विभाजक के नाम से, यानी कि अलग करने वाला। ठीक है, अलग करने वाला। अब बात आती है जो हमारा समाधिकरण अव्यय है, यानी कि जो समुच्चय बोधक का पहला प्रकार है समाधिकरण संयोजक। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग संयुक्त वाक्य में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य मतलब जिन वाक्यों को जोड़ा जाए। ठीक है, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? संयुक्त का मतलब होता है जोड़ा जाए, वही इसका मतलब है संयोजक, यानी कि जोड़ने वाला। अब बात आती है जो व्याधिकरण है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग होता है मिश्र वाक्य में। किसमें होता है? मिश्र वाक्य में। समझ गए? समाधिकरण का संयुक्त वाक्य में और व्याधिकरण का प्रयोग होता है मिश्र वाक्य में। समझ गए? जैसे इसमें हमने एक उदाहरण लिया, तो सबसे पहले आप लोग ये बताइएगा, जो हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है, इसको जोड़ने का, यानी कि इसको हम किस प्रकार जोड़ेंगे? जोड़ने का जो तरीका है आप
आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया? एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छे। तो चलिए इसमें हम कुछ उदाहरण लेते हैं। इसमें समुच्चयबोधक अव्यय जैसे यही लिख देती हूँ। इसका मतलब क्या था? संयोजक का जोड़ने वाला। ठीक है, ये किसमें जोड़ा जाता था? ये जोड़ा जाता है, इसका प्रयोग होता है संयुक्त वाक्य में। ठीक है, और इसमें हमने एक उदाहरण लिया, जैसे राकेश दौड़ता है लेकिन मोहन बैठा है तथा श्याम व्यायाम करता है। क्या है वाक्य? ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें हमने उदाहरण लिया, उदाहरण है हमारा क्या है कि राकेश, चलो राकेश दौड़ता है, ठीक है, लेकिन मोहन बैठा है तथा, ध्यान दीजिएगा हमारे वाक्य पर। वाक्य क्या है कि राकेश दौड़ता है लेकिन मोहन बैठा है तथा श्याम व्यायाम करता है। क्या व्यायाम करता है? आप समझिएगा, ये हमारा वाक्य है। क्या है कि राकेश दौड़ता है लेकिन मोहन बैठा है तथा श्याम व्यायाम करता है। जो आप समझिएगा, जो समुच्चयबोधक अव्यय है, यानी जो हमारे योजक शब्द हैं, इनका प्रयोग कैसे और कहाँ किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा ये एक पूरा ये क्या हो गया, ये पूरा यहाँ से वहां तक क्या हो गया, एक वाक्य हो गया। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें एक उपवाक्य है, क्या? राकेश दौड़ता है। एक उपवाक्य ये हो गया। एक वाक्य है कि मोहन बैठा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सिर्फ समझने के लिए, इसमें सिर्फ आप लोगों को समझना है। एक उपवाक्य क्या है? मोहन बैठा है। इसमें जो तीसरा उपवाक्य है कि क्या है? श्याम व्यायाम करता है। इसमें बात क्या थी? उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। कौन करता है? जो समुच्चयबोधक अव्यय है, इसमें क्या होते हैं? इसमें उपवाक्य जोड़े जाते हैं। किसके प्रयोग से? योजक शब्दों के प्रयोग से। तो देखिएगा, इनमें राकेश दौड़ता है, इनमें जोड़ने का काम कौन कर रहा है? कौन कौन से शब्द हैं? तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें कौन जोड़ रहा है कि राकेश दौड़ता है लेकिन क्या है? लेकिन मोहन बैठा है। ये इतना वाक्य जुड़ गया। ये भी क्या हो गया? एक उपवाक्य ये हो गया। ठीक है, इसके अंदर कितने उपवाक्य हो गए? एक वाक्य ये हो गया, इसके अंदर दो वाक्य हो गए। कौन कौन से? राकेश दौड़ता है और मोहन बैठा है। इसको जोड़ने का कार्य किसने किया? लेकिन ने। ठीक है, अब तथा श्याम बैठा है। क्या है? तो आगे इस मोहन बैठ, तीसरा उपवाक्य किसने जोड़ा? इसमें जोड़ने का काम किया तथा ने। तो ये योजक शब्द क्या है हमारा? योजक शब्द है तथा। इसके बाद क्या है? श्याम व्यायाम करता है। एक उपवाक्य ये यहाँ से यहाँ तक जोड़ लिया। ठीक है, अब इनको इकट्ठा किया जाए कि राकेश दौड़ता है लेकिन मोहन बैठा है तथा श्याम व्यायाम करता है। पूरा एक वाक्य बन गया। हो गया पूरा वाक्य? बना या नहीं? देखिए, ये पूरा वाक्य क्लियर हो गया कि नहीं?
दिखाइए। पहला एक उपवाक्य था मोहन बैठा है, एक उपवाक्य था कि श्याम व्यायाम करता है। इसमें कितने योजक शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें 2 योजक शब्दों का प्रयोग हुआ है। कितने योजक शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें 2 योजक शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, समझ गए किस प्रकार करते हैं उपवाक्य, योजक शब्दों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो इसमें योजक शब्द आते हैं इनको जोड़ने के लिए कौन कौन से योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने ये नोट कर लिया, तो सभी लोग एक बार इसको नोट कर लें। क्या समुच्चयबोधक अव्यय क्या होते हैं? कि समूह का बोध कराने वाले शब्द समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं। और समूह किसका बोध समूह है, लेकिन किसका समूह है? सार्थक शब्दों का समूह। ऐसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य में 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें वाक्य की बात की जाए, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। ठीक है, अब बात आती है जो हमारे समुच्चयबोधक अव्यय के कितने भेद हैं? तो इसके 2 भेद हैं। कौन कौन से? समाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है, समाधिकरण क्या है? संयोजक यानी जोड़ने वाला। इसको किस वाक्य में जोड़ा जाता है? इसका प्रयोग संयुक्त वाक्य में किया जाता है। समाधिकरण का प्रयोग किसमें होता है? संयुक्त वाक्य में। ठीक है, और जो व्याधिकरण है, व्याधिकरण का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है विभाजक। हमारी जो एनसीईआरटी की बुकें हैं, जो अन्य बुकें हैं, उनमें इसी नाम से मिलते हैं, संयोजक से और विभाजक से। ध्यान रखना है, कहीं पर समाधिकरण या व्याधिकरण मिल जाए कंफ्यूज नहीं होना है, या विभाजक मिल जाए या संयोजक मिल जाए, सिर्फ आपको क्या है ध्यान रखना है। ठीक है, तो विभाजक का प्रयोग किसमें होता है? मिश्र वाक्य में। समझ गए? हो गया नोट? तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे समुच्चयबोधक हो गया, किसको पढ़ेंगे? विस्मयादिबोधक अव्यय। अभिकारी शब्द का चौथा प्रकार है, कौन सा है? विस्मयादिबोधक अव्यय। तो नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विस्मयादिबोधक अव्यय। इसे नोट कीजिएगा, फिर इसको भी अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट बनाइएगा। जो हमारा विस्मयादिबोधक अव्यय होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है और किस प्रकार होता है। ठीक है, तो चलिए बनाइएगा पॉइंट। बहुत अच्छे, तो नोट कीजिएगा क्या? विस्मयादिबोधक अव्यय। चौथा प्रकार कौन सा है? चौथा प्रकार है हमारा विस्मयादिबोधक अव्यय। ठीक है, नोट कर लिया? सभी लोगों ने नोट कर लिया? तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विस्मयादिबोधक अव्यय होते क्या हैं। विस्मयादिबोधक अव्यय के वे शब्द जो आश्चर्य और अचरज आदि का बोध कराते हो। किसका? आश्चर्य और अचरज आदि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं।
ठीक है। जो विस्मयादि बोधक का व्यय होता है इसका प्रयोग हम लोग कारक चिन्ह में भी करते हैं, यानी संबोधन कारक चिन्ह होता वही क्या होता है, वही हमारा होता है विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि वे शब्द जो आश्चर्य और अचरज आदि का बोध कराने वाले शब्दों का यानी आदि का बोध कराने वाले अव्यय क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्या है कि वे शब्द जिनमें आश्चर्य और अचरज आदि का बोध कराते हूँ, आश्चर्य और अचरज आदि का बोध कराते हो या कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, समझिए क्या होता है विस्मयादि बोधक अव्यय कि वे शब्द जिनमें आश्चर्य और अचरज का बोध हो या आश्चर्य और अचरज का बोध कराते हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जो हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय है यानी अविकारी शब्द का लास्ट प्रकार यानी अंतिम प्रकार है कौन सा, विस्मयादि बोधक अव्यय। जो विस्मयादि बोधक अव्यय है इसमें वाक्य में इसका प्रयोग कहाँ होता है, जो अंतिम है तो इसका प्रयोग शुरुआत में होता है, प्रारंभ में होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो जैसे इसमें कौन कौन से शब्द आ जाएंगे, जैसे शोक के लिए शोक में, दुख में, खुशी में, शोक में, दुख में, खुशी में और किसमें होते हैं, घृणा में, शाबाशी में आदि शब्द होते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिसमें आश्चर्यजनक या खुशी का बोध होता है या का भाव उत्पन्न होता है, तो इनका प्रयोग हम किसमें करते हैं, तो इनका प्रयोग हम विस्मयादि बोधक अव्यय में करते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा विस्तार से, लेकिन हम आप लोगों को इन तीनों प्रकारों को सिर्फ 3 लाइन में ही क्लियर कराएंगे। ठीक है, जैसे इसमें हमने उदाहरण लिया क्या कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, क्या लिया उदाहरण हमने, उदाहरण लिया हमने वाह वाह कितना सुंदर क्या है, दृश्य है। ठीक है, जैसे इसमें एक और हमने उदाहरण लिया कि अरे अरे तुम आ गए, क्या अरे तुम आ गए, इसमें क्या हुआ, इसमें एकदम खुशी हुई, क्या हो गया, वाह कितना सुंदर दृश्य है।
गए, एकदम क्या इसमें आश्चर्य हुआ। जैसे कि बिना बताए याद है तो क्या कहते, अरे तुम आ गए, तो इसमें क्या होता है, इसमें किसका भाव होता है, तो इसमें आश्चर्य का भाव होता है। ठीक है, तो देखिएगा अब हम लोग बात करेंगे, इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे। जो हमारे संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक काव्य हैं, इनको हम लोग वन लाइन में देख लेते हैं, यानी कि एक लाइन में देख लेते हैं इनका प्रयोग किस प्रकार होता है। जो हमारे ये शब्द होते हैं, इन शब्दों से हमारा टॉपिक क्लियर नहीं होता। जो हमारे शब्द होते हैं, इनका प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है और किसमें किया जा रहा है, तो हमारा टॉपिक किससे क्लियर होता, प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो चलिए एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और जो भी साथी हमारी क्लास में नए जुड़े हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे जो बनने वाली नई टॉपिक है या नई क्लास है, सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो इसमें पहला क्या है, संबंध बोधक काव्य को देखेंगे। किसको, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा है, समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा है विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन सा है, विस्मयादि बोधक अव्यय। देखिएगा हम आपको इसको किस प्रकार समझाते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। जब आप लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप लोगों को पूरी क्लास रटने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो जो हमारा संबंध बोधक अव्यय होता है, ये क्या होता है, क्या होता है, एक ही वाक्य में दो पदों के मध्य, एक ही वाक्य में दो पदों के बीच, दो पदों के बीच या मध्य, दो पदों के मध्य इसका संबंध बताता है या नहीं। और दूसरा है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय का दो वाक्यों के मध्य। संबंध बोधक अव्यय में दो पदों के मध्य होता है, संबंध बताया जाता है। जो समुच्चय बोधक अव्यय है, इसमें दो उपवाक्यों के मध्य, समझ रहे हो, दो उपवाक्यों के मध्य। और तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय, यानी कि वाक्य के प्रारंभ में। किसके प्रारंभ में, वाक्य के प्रारंभ में। ठीक है, यानी कि अभिकारी शब्द का अंतिम प्रकार इसका प्रयोग कब होता है, प्रारंभ में। ऐसे ही कारक चिन्ह में आठवां प्रकार है, कारक चिन्ह का आठवां प्रकार कौन सा, संबोधन, उसका भी प्रयोग कहाँ होता है, प्रारंभ में। उसी प्रकार इसमें भी है विस्मयादि बोधक अव्यय, इसका अभिकारी शब्द का चौथा प्रकार है, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ होगा, प्रारंभ में। ठीक है, जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, ये हमारा एक वाक्य हो गया, एक ही वाक्य में दो पद, एक ये वाक्य पद हो गया, एक ये पद हो गया। ध्यान दीजिएगा सिर्फ, जो एक ही पदों में जो वाक्य प्रयोग होंगे, जो शब्द प्रयोग होंगे, वो किसका क्या करेंगे, वे संबंध को बताएंगे। एक ही वाक्य में दो शब्दों का प्रयोग, तो किसको बताएंगे, वो संबंध को बताएंगे। ठीक है, किसके बारे में बताएंगे, संबंध के बारे में बताएंगे। और जो
शब्दों यानी उपवाक्यों को जोड़ते हैं, जो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं वह क्या होते हैं, वह योजक होते हैं। क्या योजक या समुच्चय बोधक। ये जो उपवाक्यों को जोड़ते हैं ये क्या बन जाते हैं, ये हमारे बन जाते हैं समुच्चय बोधक। और जो एक वाक्य में दो पदों को जोड़ता है वह बनता है संबंध बोधक। ठीक है, जो उपवाक्यों को जोड़ता है वह क्या होता है, वह समुच्चय बोधक होता है। जो योजक, जिनमें योजक शब्दों का प्रयोग होता है वह क्या होते हैं, वह समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। और जो वाक्य के प्रारंभ में जिसका प्रयोग होता है, किसके, वाक्य के प्रारंभ में वह क्या होता है, वह होता है विस्मयादि बोधक। क्या होता है, विस्मयादि बोधक। जिस वाक्य के प्रारंभ में जिसका प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, जो हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है इनमें जो शब्द होते हैं, जो योजक शब्द होते हैं वो कौन कौन से एक बार देख लीजिएगा। जिनको वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं कौन कौन से शब्द हैं एक बार ध्यान दीजिएगा। कौन से जो समुच्चय बोधक अव्यय में प्रयोग किए जाते हैं शब्द वो कौन कौन से एक बार यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्या शब्द, कौन से योजक शब्द। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे किंतु, परंतु, कौन से शब्द आते हैं, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, अथवा, ऐसे अनेक शब्द आते हैं। अथवा, और, तथापि, या के, या जो, या जैसे जैसे, जैसे जैसे, क्या जैसे जैसे, या तैसे, या जिसका आदि शब्द आते हैं जो इसमें प्रयोग होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय में। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो समझ गए, इसका प्रयोग किस प्रकार होता है एक ही लाइन में। उम्मीद करती हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है और समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है और विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आया या नहीं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो सभी लोग अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। तो आज की क्लास तो यहीं समाप्त करती हूँ। अगर जिस किसी ने अभी तक हमारी क्लास को शेयर नहीं किया है और लाइक नहीं किया है प्लीज एक बार सभी लोग क्लास को शेयर और लाइक कर दें। जो बच्चे, जो साथी हमारे नए जुड़े इस क्लास में वो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।